अस्सलाम वालेकुम जी। मोहसिन नकवी साहब ने हमें ये बताया है सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आखिरी सांसें भी नहीं ले रहा, बस डिलीवर नहीं कर सकता, सिस्टम वड़ा चुका है। ये जो कॉकरोच है पाकिस्तान के यूथ जो है ये लैपटॉप और 2000 रुपये नहीं मांगता, ये मांगता है अपॉर्चुनिटी जो कि दे नहीं सकते। और साथ उन्होंने बताया है कि इस सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है, रीसेट होगा सिर्फ और सिर्फ नए सूबे बनने से। ये सब बातें उन्होंने आज एक कन्वेंशन हो रही थी वहाँ पर की। कहानी क्या, अंदर की कहानी क्या, पीछे की कहानी क्या, आगे की कहानी क्या, सारी कहानियाँ मिक्स करके फ्रूट चाट बना के इस व्लॉग में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब वाला मोहसिन नकवी साहब जो कि मुल्क से बाहर थे, कल वापस आए। रात को उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की कराची में। सदर साहब कराची बैठे हुए हैं आजकल, नाराज़ लग रहे हैं। फिर भी इसके बाद अगला पड़ाव, नॉर्मली नाराज़गी बढ़ जाए तो दुबई होता है, लेकिन कराची में मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई। आज हुआ है इस्लामाबाद। आज का दिन यानी कि थर्सडे के दिन DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की गई। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जुमे को की जाएगी, लेकिन बताया यह गया सबको कि मोहसिन नकवी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट, अहम तरीन सरमन डिलीवर करना है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मोहसिन नकवी साहब ने सबको बता देना है और हिला के रख देना है और जिंगलाला हुर कर देना है सारी शैमों का। तो इंतज़ार किया गया। फिर एक कन्वेंशन हो रही थी, इस कन्वेंशन में ढेर सारे लोगों को भेजा गया। मेरी इत्तला के मुताबिक, मैं आपको बड़ा कंफर्म बता रहा हूँ, FPCI वालों को कहा गया कि आप जाएं इधर, इस कन्वेंशन में बड़े बड़े लोगों को इनवाइट भेजे गए। सबको कहा गया मेक श्योर यू आर देयर। सारे लोग कन्वेंशन में पहुंच गए। वहाँ पर कन्वेंशन शुरू हो गया। मियाँ आमिर साहब, मियाँ आमिर महमूद दुनिया TV के मालिक हैं ये। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के भी, यूनिवर्सिटी भी है इनकी। जब इन साहब को मैंने वहाँ पर देखा तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये तो सूबे बढ़ाना आया है। वहाँ पर फिर बताया गया कि मोहसिन नकवी साहब सरप्राइज़ देंगे। तो मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने कहा कि पोपली सी शक्ल बना के कि मैं सियासत पे बात तो नहीं करता, मेरा सियासत है 2-3 साल का, लेकिन आज मैं कुछ सियासी बातें करूँगा। फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये सिस्टम फेल हो चुका है, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये डिलीवर नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ साहब अगर 18 घंटे भी, 16 घंटे भी काम कर लें, शबाना रोज़ कर लें, मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, चश्मा यहीं से निकलेगा, तो भी ये सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा। अब इस पे चंद चीज़ें, अब आपको मैंने बेस सेट कर दिया, आपको पता चल गया इवेंट कहाँ से कैसे हुआ। सवालात ये हैं। पहली चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, सवाल है एक। दूसरी चीज़ है कि मोहसिन नकवी साहब किसको ये पैगाम दे रहे थे, ठीक। तीसरा सवाल यह है कि क्या मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को ये पैगाम दिया था। चौथी चीज़ ये है कि सियासी जमातें तो पिट पिट के मरी है कि सिस्टम बचाना है, वरना हाथ किसी के कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर तो आगे है कि सिस्टम नाकारा हो गया। अब हम ज़रा इन सवालों के जवाब देखें। मोहसिन नकवी साहब खुद कौन है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। इस सिस्टम का एक बेनिफिशरी जिसको कि बिला वजह सारी जमातों ने वोट देकर सेनेटर बनवाया, मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। कहा यह जाता है कि मोहसिन नकवी साहब फील्ड मार्शल के करीबी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं, और मोहसिन नकवी साहब उसी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहे थे और बता रहे थे। अब सिस्टम जो है ये फेल कैसे हुआ है ये नहीं मुझे समझ आई। इस सिस्टम की वजह से हमने आज़ाद सेनेटर मोहसिन नकवी को सेनेटर में मुंतखब होते देखा, आज़ाद काकड़ को सेनेटर बनते देखा, आज़ाद फैसल वाडा को सेनेटर बनते देखा। ये 3 कबीले के लोग हैं जो कि आज़ाद होते हुए सेनेटर हो गए, हो नहीं सकते। जो सिस्टम है करंट, उससे बन नहीं सकते थे, लेकिन बन गए। तो इस सिस्टम के बेनिफिशरी मोहसिन नकवी इस सिस्टम पे बरस रहे हैं, ये भी समझ नहीं। फिर मोहसिन नकवी ने ताक कर निशाने लगाए कोर ऑफ नून लीग की सियासत। नून लीग कहती है जी हम लैपटॉप देते हैं। उन्होंने कहा नौजवानों को ये लैपटॉप नहीं चाहिए तुमसे। उन्होंने कहा हम 2-2 हज़ार रुपया देते हैं। उन्होंने कहा 2,000 रुपया भी नहीं चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए नौजवानों को, जो कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला सिस्टम तो है नहीं। ये सिस्टम तो 70 साल से कुछ भी नहीं डिलीवर कर रहा है। दिस इज़ अ सिस्टम कॉन्ट्रैक्टेड बाय एलीट। ये एलीट की प्रोटेक्शन का सिस्टम है। तो इसने नौजवानों को क्या या आवाम को क्या शिट डिलीवर करनी है, शिट भी नहीं डिलीवर करनी है। अचानक ही क्या हो गया ऐसा। अब हम बहुत सारे लोग नून लीग के प्रो जर्नलिस्ट जो घबरा के बाहर निकले, उन्हें
क्रिकेट ठीक कर लिया मोहसिन नकवी तुमने, सिक्योरिटी ठीक कर ली है, सीडीए ठीक हो गया, आए हो बड़े ये बातें कर रहे हो अब तुम। फोम्पू भी आ गया, गंदा रावी भी निकल आया, सारे निकल आए भाई कि अरे भाई तुमने सवाल पूछ लिया। लेकिन व्हाट इज सेइंग, आप एग्री करते हैं कि नहीं करते मोहसिन नकवी से कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा? मेरा मसला कुछ और है, मुझे ये तो मालूम है कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन मोहसिन नकवी के आकाओं के लिए सिस्टम डिलीवर कर रहा है, पिछले 70 साल से करता है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। फर्क है, एक साइड पे सिस्टम इज फंक्शनिंग वेरी वेरी वेल, दूसरी साइड पे सिस्टम इज नॉट वर्किंग। और मोहसिन साहब जिस साइड पे है वहां पर सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब को अचानक ही क्या दुख हुआ है सिस्टम को रीसेट करने का, और उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बनाया कि नए सूबे बनाएंगे तो सिस्टम काम करेगा, वरना सिस्टम काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कहानी जब नए सूबों की आई तो फिर मुझे लगा कि अब ये मौत दिखा के बुखार पे राजी करने वाले। यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो कि मौत दिखा के बुखार पे राजी करना है सियासी जमातों को। आपको भी ये समझ आता है, मुझे समझ आता है ये। लेकिन ये जो मौत दिखाई जा रही है, मौत क्या है? मौत है जी कि पूरा सिस्टम नया रीसेट कर दिया जाए और नए लोग लेके आए जाए। बुखार क्या पे राजी क्या होंगी सियासी जमातें कि यार नए सूबे बना लेते हैं। अब मेरे से पूछें आप, मेरा क्या ख्याल है? इधर मियां आमिर साहब जो खड़े थे, इनको भी एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। पाकिस्तान में कितने नए सूबे, ये तो 28 या 38 यूनिट्स की बात कर रहे हैं ना। मेरा बुनियादी ख्याल ये है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। पंजाब को कम से कम 3 जगह पर डिवाइड करना चाहिए, सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ। सूबा पोठवार, सराकिस्तान और वस्ती पंजाब, 3 में डिवाइड कम से कम। केपी के हज़ारा, पश्तून, मालाकंड 3। सिंध के 2 तो मुझे समझ आते हैं सीधे, हैदराबाद और कराची अलहदा, बाकी अलहदा। बलूचिस्तान, साउथ और पश्तून बेल्ट अलहदा रहता। ठीक है, यहाँ तक तो 10 सूबे तो समझ आते हैं मुझे। लेकिन ये हुकूमत, ये पार्लियामेंट करे, ये मुझे नहीं समझ। अगर आपने ये करवाना है तो फिर नया इलेक्शन करवाते हैं, और जो जमात ये मंशूर लेके आएगी कि भाई हम आके ये करेंगे, हमें वोट दें, और आवाम ने उनको वोट दे दी, फिर आके वो करें, बिकॉज इसके पास तो मैंडेट नहीं है। अब रही बात सिस्टम फेलियर की, ठीक है, बेसिकली जो सिस्टम की बर्बादी की वजह है वो कह रहे हैं सिस्टम फेल हो गया। ये मेरे लिए ज़रा अजीब सा है। और अगर सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा तो नून लीग को आज़ाद कश्मीर में सीटें क्यों दी जा रही? ये मुझे ज़रा कोई अक्लमंद बंदा समझा दे। किसी के पास अगर इसका जवाब है तो मुझे बता दे कि सिस्टम इज़ नॉट डिलीवरिंग बट व्हाई आर यू गिविंग सीट्स टू PMLN इन कश्मीर। और बिलावल ये चीखें मार रहा है कि मेरी सीटें चोरी कर रही नून लीग। सिस्टम जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा वो क्या कर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब उधर बता रहे हैं कि जनाब फील्ड मार्शल साहब मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कई कहा कि एक बंदा मेहनत करके प्लेट में ला के दे रहा है। इनको शहबाज शरीफ की इनकॉम्पिटेंस बताई, प्लेट में ला के दे रहा है और आपसे फिर भी कुछ नहीं हो रहा, और वो बंदा रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता। ये भी उन्होंने ग्रेटनेस बताई। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अर्से में पता नहीं कितनी ही रेड लाइनें क्रॉस कर दी गई, कितनी ही रेड लाइनें। अपने लिए उन्होंने कौन सी रेड लाइन बनाई मुझे नहीं पता, वहाँ भी सारी रेड लाइनें क्रॉस हो चुकी। दूसरी तरफ बिलावल साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी हाथ बढ़ाता हूँ मैं तरीके इंसाफ के लिए। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं तरीके इंसाफ भी साथ बैठे, सारे बैठ जाए, कमरे में बंद हो जाए, 1 साल बैठे रहे, तब मसला हल होगा, वरना मसला हल नहीं होगा, वरना मसला हल नहीं होगा। अब आई हैव नो आइडिया मेरे ख्याल में मसला कैसे हल होगा। बहुत सारी इसमें बहुत लंबी बात की जा सकती है, मैं इतनी लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो सारे मसले की जड़ है वो कह रहे हैं कि हमने मसला हल करना है। मसले का हल पता कैसे होगा? मसले का हल होगा कि हर बंदा अपना काम करे। पाकिस्तान में ये जो प्लेट में ला के चीज़ें दे रहे फील्ड मार्शल साहब, ये ना दें, वो सिर्फ अपना काम करे। जो मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, कोई भी बंदा खिदमत ना करे, हर बंदा अपना काम करे, अपना काम करे, रिटायर हो, घर जाए, दोबारा काम करने के लिए वापस ना आए, लीव द स्पेस फॉर समबडी एल्स। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी इस टाइम खिदमत होगी। और इसके अलावा जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत बनाने दी जाए। आपने अगर मसला हल करना है तो इमरान खान को जेल से निकालना होगा, उसको हुकूमत देनी होगी।
वरना मसला हल नहीं होगा, मसला बड़ा गंभीर है। बाकी मर्जी है आपकी, सरकार जो दिल करता है करे। हैं जी, वो क्या सिद्धू पाजी कहते होते हैं ना कपिल शर्मा शो में, ठोको ताली। हम यही कह सकते हैं, ठोक की रखो सब। मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, बाकी इस पे वीडियो सुबह करेंगे। अभी ज़रा मज़ा बड़ा आ रहा है मुझे, स्टोरी इतनी घूम रही है कि मज़ा लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।